नमस्कार। एक कीड़ा जो बदल सकता है आपकी ज़िंदगी। भाई बहनों, ये कीड़ा इस प्रकार का है जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को बदल सकता है। चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें, तो ये इस प्रकार का एक कीड़ा है जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कीड़ा जो है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके शरीर में होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो सारी बीमारियां आपकी समाप्त हो सकती हैं। और अगर आप इसकी खेती करते हैं, इसका व्यापार करते हैं, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी जो है मजबूत कर सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, जो ये हम जिस कीड़े की बात कर रहे हैं, उस कीड़े को आम भाषा में कीड़ा जड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नेपाल, भूटान, चाइना, आपके इन देशों में अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। नेपाल में इसको कीड़ा झाड़, उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी, और ये भूटान में लिप्यंतरण यासा गुअनबूब, और तिब्बत में यासा गम्बू या यासा गमू के नाम से इसको जानते हैं। और चाइना में डोंग चोंगसिया काओ के नाम से इसको जाना जाता है। तो प्यारे भाई बहनों, ये जो कीड़ा है, ये वास्तव में एक जो कीड़ा या कैटरपिलर होता है, इस कैटरपिलर के ऊपर एक प्रकार की जो फफूंद होती है, उसके उगने से ये संयुक्त रूप से कीड़े और फफूंद का जो है संयुक्त रूप है। तो ये जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जहाँ पेड़ पौधे उगना बंद कर देते हैं, वहाँ पर जब बर्फ़ पिघलती है तो उस समय ये उत्पन्न होता है। उससे पहले जो ये कीड़ा होता है, ये प्यूपा के रूप में 5 साल तक ये ज़मीन के अंदर रहता है। और 5 साल के अंतर्गत जब ये फफूंद जो है इसको चारों ओर से घेर लेती है, तो ये जब फफूंद इसको चारों ओर से घेर लेती है, तो उसके बाद जो है ये फफूंद इसको मार करके इस कीड़े को मार देती है। और ये जो है फिर इसकी मम्मी बन जाती है ज़मीन के अंदर। और ये जो है ग्रीष्म ऋतु में, मई जून के महीने में, ये जो ऊपर से जो है ये फफूंद जो है इसके शीर्ष भाग से ये उगने लगती है। तो इसी को संयुक्त रूप से इसको कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्यारे भाई बहनों, जो ये फफूंद है, ये फफूंद इसमें ऑफिसियो कार्डिसिपिटेसियस वंश की फफूंद होती है। और ये ऑफिसियो कार्डिसिपिटेसियस फफूंद के कारण ही जो है ये जो कार्डिसेप्स साइनेंसिस, जो इसका पहले अंग्रेज़ी नाम था, उसको 2007 में बदल करके आफियो कार्डिसेप्स साइनेंसिस रख दिया गया। तो इस प्रकार से इस कीड़ा जड़ी को साइंस की भाषा में आफियो कार्डिसेप्स साइनेंसिस कहा जाता है। भूटान में लिप्यंतरण यासा गुएनबूब, और हमारे उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी या सामान्य लोग इसको कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं। चीन में डोंग चांग सियाकाओ। डोंग चांग सियाकाओ का मतलब ये होता है कि शीतकालीन कीड़ा और ग्रीष्मकालीन घास। तो क्योंकि ये ग्रीष्म अवस्था में घास के रूप में ये होती है, तो इसलिए शीतकालीन कीड़ा और ग्रीष्मकालीन घास के रूप में इसको हम जानते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, ये जो इस प्रकार का जो ये पौधा है, ये काफ़ी अधिक जो है उपयोगी है। ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार करता है, स्फूर्ति पैदा करता है। इसीलिए चाइना
बार बार जो है हमारे देश के जो हिमालयी उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं उनको कब्ज़ा करने के लिए जो है इस के दोहन के लिए बार बार जो है हिमालयी क्षेत्रों पर आक्रमण करता है ताकि उन क्षेत्रों को अपने कब्ज़े में लेकर के इसका दोहन कर सके। तो प्यारे भाई बहनों, इसी कारण इसका जो उपयोग है प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन ये जो है हमारे देश में काफ़ी समय के बाद इसके महत्व को समझा गया 2005 के बाद, और 2000 ये चाइना में जो है बहुत पहले से ही इसका उपयोग किया जाता रहा है। इसीलिए 1993 के जो ओलंपिक है, 1993 के ओलंपिक में चाइना के जो अधिकांश एथलीट्स थे वो जो है कई महिला एथलीट्स ने कई स्वर्ण पदक प्राप्त किए, क्योंकि इसके उपयोग से वो लगातार इसका जो है उपयोग करते थे, जिससे कि उनके शरीर में एथलेटिक जो स्फूर्ति है वो बनी रहती थी। और ये इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये डोपिंग टेस्ट में ये जो है नहीं उजागर होता है। ये इसमें जो स्फूर्ति पैदा करने वाला जो तत्व है उसको कार्डिसिपिन कहते हैं। तो कार्डिसिपिन की मात्रा के अनुसार ही जो है इस कीड़ा जड़ी का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो जो ये प्राकृतिक रूप से जंगलों में जो कीड़ा जड़ी होती है, जिसको अभी मैंने कहा कार्डिसेप्स साइनेंसिस, ये इसमें ये जो तत्व होता है कार्डिसिपिन वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका मूल्य भी जो है लगभग 20 लाख तक होता है। ये अधिकांशतः ये जो है हिमालयी क्षेत्र में 3000 मीटर से 5500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। प्यारे भाई बहनों, ये जो है हमारे शरीर में होने वाली अन्य जो भी बीमारियां हैं, जैसे श्वास से संबंधित बीमारियां होती हैं, फेफड़े में अगर कमजोरी है तो ये फेफड़ों को मजबूत करता है, और हमारे गुर्दे या जो किडनी है, किडनी से संबंधित सभी समस्याओं को ये इसका निवारण करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है, यौन शक्ति को बढ़ाता है, स्फूर्ति बनाए रखता है, और जो हमारे शरीर के अंदर जैसे बुढ़ापे में होने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे इन्फ्लामेशन की समस्या है, घुटना पीठ आदि के दर्द होते हैं, इन दर्दों में ये लाभ करता है। और इसके अलावा जो हमारे शरीर में गांठें बन जाती हैं, ये जो गांठें या कैंसर की जो बीमारी जिससे कहते हैं, तो एंटी कैंसरस गुण इसमें होता है, जिसके कारण जो है इसका बहुत अधिक महत्व है। तो प्यारे भाई बहनों, इसके अलावा ये मुख्य रूप से इसको लोग जो है जानते हैं शरीर के अंदर एनर्जी को बूस्ट करने के रूप में इसको जाना जाता है, और सामान्य जो भाषा में लोग कहते हैं कि इसको जो है यौन शक्ति को बढ़ाता है और हमारे शरीर की जो अन्य जो कमजोरी है उसको दूर करता है। लेकिन भाई बहनों, ये इसके अलावा ये एक अमृत तुल्य जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के अधिकांश जो बीमारियां होती हैं, लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, इनसे संबंधित सभी बीमारियों को ठीक करता है। उसके अलावा हमारे जो कैंसर से होने वाले दुष्प्रभाव हैं उनको कम करता है, और कैंसर के इलाज के बाद जो दुष्प्रभाव माने शरीर के अंदर WBC की कमी हो जाती है, तो WBC को भी ये जो है वो बढ़ाता है। तो प्यारे भाई बहनों, इसके अलावा हृदय रक्तचाप संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम और ये इसके अलावा जो शरीर की शुगर है उसको कंट्रोल करता है। शुगर कंट्रोल करने के कारण जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है, डायबिटीज़ में भी ये लाभदायक होता है। तो प्यारे भाई बहनों, इसके अलावा ये आजकल जो है ये इसकी लगभग जो है 400 से अधिक प्रजातियाँ खोज निकाली गई हैं। उनमें से एक प्रजाति जो है कार्डिसेप्स मिलिटेरिस, कार्डिसेप्स मिलिटेरिस जो है, इसको कृत्रिम रूप से भी जो है नियंत्रित वातावरण में
ग्रीन हाउस के अंदर 10 बाई 10 के कमरों में जो है हम इसको उगा सकते हैं और इसको उगा करके इसको बेच करके जो है काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा और इससे अधिक जो जानकारी है इसको कैसे हम जो है व्यावसायिक रूप से उगा सकते हैं और सरल तरीके से कैसे हम इसका उत्पादन कर सकते हैं अपने 10 बाई 10 के कमरे में, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। तो प्यारे भाई बहनों, आप जो है अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अधिक से अधिक जानकारी इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में दे सकूं। तो प्यारे भाई बहनों, जो सामने आप देख रहे हैं यही वह क्षेत्र है, उत्तराखंड का ये क्षेत्र जहाँ पर ये कीड़ा जड़ी जो है प्राकृतिक रूप से उगती है। ये घेस, बलाण, हिमनी के गांव ये हैं और इधर को ये वाण आदि के गांव जो है इनके उच्च बुग्याल जिनको बोलते हैं, वहाँ पर ये मई जून के महीने में ग्रामीण लोग इसको निकालते हैं और इसको जो है कहीं पर भी शहर में भी जो है नियंत्रित वातावरण में ग्रीन हाउस के अंदर इसको उगाया जा सकता है। इसकी जो कार्डिसेप्स मिलिटेरिस जो प्रजाति है उसको, तो इसके बारे में अधिक जानकारी आपको अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार भाई बहनों।